हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एमपी सेट का ओल्ड पेपर है 2018 का, पॉलिटिकल साइंस का है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया है पॉलिटिकल साइंस का एमपी सेट का। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर और है ना, सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस और ओल्ड पेपर दोनों का वीडियो बनाया जा चुका है। तो आप चाहो तो देख लेना, अदरवाइज एमपीपीएससी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराती, इस बात का ध्यान रखना। मुझसे पीडीएफ की डिमांड मत करना, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ें इजली अवेलेबल रहती हैं उस चीज़ों के लिए आप खुद ही प्रयास कर सकते हैं। चलो, ये पॉलिटिकल साइंस है। देखो, पॉलिटिकल साइंस, एक मिनट, ठीक है। चलो, अब अपन आगे देखेंगे। देखो, ये फाइनल आंसर की रहेगी। एक बात का ध्यान रखना, और उस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, इस बार एग्ज़ाम होने के चांसेस है 75% ऑफलाइन, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। पहला क्वेश्चन है, देखो मैं पहले बता देती हूँ, 5 क्वेश्चन तक बता दूंगी, अदरवाइज क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा 100 क्वेश्चन से, इस वजह से धीरे धीरे करके आप देखते जाओ और फिर उसके बाद आप समझते जाना, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है पहला, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ये ऑप्शंस हैं और इसके नीचे ही आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आंसर मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये एमपीपीएससी के थ्रू ही उसमें ही आंसर की दिया गया था ना, जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ से। चलो, तो पहले का क्या है, सी। देखो यहाँ पे नीचे आंसर की लिखी हुई है ना, सी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। ए इज अ राइट, ठीक है। चलो, थर्ड क्वेश्चन है, जिसका भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल किए गए निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त क्रम क्या है। नीचे दिए हुए कूट संकेत के आधार पर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो आपको इसमें उत्तर चुनना है, ए है, ठीक है ना। तो ए में पहला फोर्थ है, फिर उसके बाद दूसरा है, फिर उसके बाद पहला है, फिर उसके बाद तीसरा है। ये देखो लिखा गया है ना, ए इज़ द राइट आंसर। आप एक बार मैच कर लेना। चलो, अब आगे और देख लेते हैं। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज अ राइट आंसर। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है, सी इज अ राइट आंसर। व्यक्ति अपने मन एवं शरीर में संप्रभु है, निम्नलिखित किसने कहा था। इसने कहा था जेएस मिल ने, ठीक है। चलो, सिक्स क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन है। कौन है, बीएन राव, ठीक है। सेवेंथ का, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश के सुल्तान के साथ एकजुट दिखाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तुर्की में, है ना, तुर्की शुरुआत हुई थी। एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, अब देख लो, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद होगी, किसमें, किस आर्टिकल में दिया गया है, 74 में। चलो, टेंथ का आंसर क्या है, डी। डी इज द राइट आंसर। 11 का, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप, ठीक है ना, बाइलिंगुअल है, आप देख लो, इंग्लिश और हिंदी में है, दोनों में है, ठीक है ना। तो सी इज द राइट आंसर, ICS। ICS। 12वें का क्या है, महिला अधिकार, बी इज द राइट आंसर। 13 का राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, अब आगे देख लेते हैं। 14 का है बी। बी इज द राइट आंसर। 15 का, देखो
इसमें क्या करना है, नीचे संवैधानिक सरकार के संबंध में कुछ कथन दिए गए। एक संवैधानिक सरकार वो है जो कि पहला जिसमें संविधान से सत्ता प्राप्त की जाती है, ठीक है। दूसरा है सीमित सरकार का रूप, और चौथा है जहां संविधान एवं कानून सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। अब आप आंसर कहाँ देखोगे, कहाँ लिखा हुआ आंसर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। गरीबी हिंसा का निम्नतम प्रकार है, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत में अभाव की राजनीति का जिक्र किया है? डी इज द राइट आंसर, डी। चलो 18 का क्वेश्चन का आंसर है बी। 19 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति इसका आंसर है, लेकिन डिलीटेड है ये। लूट व्यवस्था शब्द कहाँ पर लागू होता है? संरक्षित नौकरशाही में, ठीक है ना। 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है सी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। 12वें का आंसर है, सॉरी 22वें का है सी। 23 का राइट आंसर है बी। इसी तरीके से 24 का राइट आंसर बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 24 का थोड़ा सा और जूम कर देते जिससे आप लोग देख लो अच्छे से। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। चलो अपन मैच करेंगे। ए का है तीसरा, ठीक है ना। बी का है चौथा, सी का है दूसरा, एंड डी का है क्या है? डी का क्या है, एक मिनट, डी का है पहला, ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर। चलो एक मिनट, ये हो गया आंसर, आप लोग देख लिया। एक मिनट, कहाँ ये मैच द फॉलोइंग, इसका राइट आंसर क्या था? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब हम 26 में देख लेते हैं। भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय व्यवस्था से निम्नलिखित में से किस संबंध में अलग है? किस संबंध में अलग है? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। इसी तरीके से 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। 28 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से 29 का राइट आंसर क्या है? ए। 30 का डी, ऑल ऑफ दीज। 31 का सी, दल बदल विरोधी कानून को संविधान को किस अनुसूची में रखा गया है? सी इज द राइट आंसर। 32 का ए इज द राइट आंसर। इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग है, इसका अपन राइट आंसर देख लेते हैं। बी इज द राइट आंसर। चलो अपन मैच करेंगे, ठीक है। एक मिनट, बी राइट आंसर है ना। तो ए का क्या है? बी, बी है। दूसरे का क्या है? ए, ठीक है। तीसरे का सी, और चौथे का क्या है? चौथे का है डी। देख लो इसी तरीके से, बी इज द राइट आंसर है। 34 का राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। 35 का क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। पढ़ लिया? राइट आंसर इज द सी, 90
1। चलो, ये डिलीटेड किया गया है, डिलीटेड है क्वेश्चन। 36 का राइट आंसर वैसे सी था लेकिन डिलीट हो गया। 37 का राइट आंसर क्या है? सी इज अ राइट आंसर। इसी तरीके से 38 का राइट आंसर क्या है? ए इज अ राइट आंसर। कथन ए अरस्तु के अनुसार राज्य व्यवस्थित का पूर्वगामी है। ठीक है। और कारण क्या है? अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ए इज अ राइट आंसर। मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं, आर और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। चलो, अब आगे देख लेते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है, ए इज अ राइट आंसर है। तो चलो देख लेते हैं। पहले का क्या है? ए है आदर्शवादी। एक राज्य एक नैतिक संस्था है, आदर्शवादी। ठीक है। और राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है तो समझौतावादी। राज्य शोषण का यंत्र है तो मार्क्सवादी। और राज्य एक अनावश्यक बुराई है तो अराजकतावादी। डी इज मतलब ए इज द राइट आंसर। आपने मैच द फॉलोइंग देख लिया। चलो अब आगे देख लेते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग है। ये ऐसे क्वेश्चंस आए हैं मैच द फॉलोइंग में। ठीक है ना। सबसे पहले हम राइट आंसर देख लेते हैं। सी इज द राइट आंसर। चलो, तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य ने। ठीक है। ये है राइट आंसर ना। बी का 3 है महात्मा गांधी। सी का इंडियन इन अ ट्रांजिशन। ठीक है ना। तो सी का क्या है? पहला। सी का पहला है ना। सी का पहला। और डी का क्या है? फोर्थ, अरविंदो। द ह्यूमन साइकिल, अरविंदो। मतलब सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अच्छे से देख लेना। देखो मैं बताती हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है सी। अब चलो एक बार और आया है, एक क्वेश्चन और है। इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। चलो अच्छी बात है। तो ए का तीसरा है। ठीक है। बी का पहला है। सी का क्या है? फोर्थ है। और डी का क्या है? दूसरा है। तो ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। चलो और आगे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? बी। 43 का राइट आंसर क्या है? डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का यंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? डी। डी इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग है। चलो अपन मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। बी इसका राइट आंसर है। बी जो है इसका राइट आंसर है। तो ए का तीसरा है। ठीक है ना। बी का क्या है? फोर्थ है। सी का क्या है? दूसरा है। और डी का क्या है? पहला है। ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। ये देखो हम कहाँ से आंसर देखते हैं? यहाँ से। चलो अब इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। चलो 46 क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है? बी इज़ द राइट आंसर है। पहले तीसरा है चंपारण खेड़ा आंदोलन। फिर उसके बाद क्या? जलियांवाला नरसंहार 1919 में। ठीक है ना। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन। फिर उसके बाद चौराचारी कांड। ये बी इज़ द राइट आंसर है। 47 का क्या है? डी। डी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से 48 नंबर क्वेश्चन का अर्थ है सी। ठीक है ना। सी इज केवल मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली को व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चंस को सही से पढ़ना, इस बात का ध्यान रखना। सत्य नहीं है, इस बात की बात की जा रही है। ठीक है। कभी एक्साइटमेंट में कुछ भी लगा देते हो आप लोग
केवल मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली को व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना, ये गलत है। 49 नंबर क्वेश्चन का अर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं, क्या क्या हैं? डी इज द राइट आंसर। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपने मूल अधिकार पढ़ा है ना, उसी में से। सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सी, ग्रामसी। ग्रामसी, सी इज द राइट आंसर। 51 का सी इज अ राइट आंसर। 52 का ए इज अ राइट आंसर, सार्क। 53 का सी इज अ राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और लगाते रहो, समझते रहो। ए इज द राइट आंसर। 55 में एक कथन है, मतलब एक कथन है, एक रीज़न दिया गया है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे देखो हिंदी वाले, ये कथन है, ये तर्क है। तो इनमें से ये पूछा है कि कौन सत्य, कौन सा व्याख्या करता कि नहीं करता। ए और आर दोनों सत्य हैं, ये दोनों सत्य हैं, है ना, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। एक मिनट, बी ही है ना राइट आंसर। हाँ, लेकिन परंतु वाली बात क्यों करी इसमें? चलो ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब जो कथन दिया गया उसका कारण ये ही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 56 का सी इज द राइट आंसर। 57 का राइट आंसर, आप क्वेश्चन पर अच्छे से देख लो, फिर उसका राइट आंसर बताऊंगी मैं। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रजनी कोठारी, क्वेश्चन ये था। अब 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। 59 का है निम्नलिखित कौन से देश ने एक बार में वयस्क मताधिकार लागू किया था? डी इज द राइट आंसर, भारत। ठीक है ना। 60 का राइट आंसर क्या है? बी। 61 का ए। 62 का बी। 63 का ए। ए इज द राइट आंसर, 63 का। ठीक है ना। 64 का ए इज द राइट आंसर। 65 का राइट आंसर क्या है? ए। ए इज अ राइट आंसर। बोथ आर, ए एंड आर आर ट्रू। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना, ये एक कथन है और दूसरा तर्क दिया गया है। तो भारत एक लिखित संविधान है, दूसरा तर्क है भारत में एक संविधान सभा थी। ठीक है, आर और ए और आर दोनों सत्य, और एक ए जो है सही व्याख्या कर, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए इज द राइट आंसर है। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? लॉर्ड बॉबले। सी इज द राइट आंसर। 67 का राइट आंसर क्या है? 11 दिसंबर 1946। सी इज द राइट आंसर। 68 का राइट आंसर क्या है? बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। और 70 का राइट आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूएओ ने सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा की है। बी इज द राइट आंसर है, 10 दिसंबर 1948। डी, बी इज द राइट आंसर। 71 का राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। 72 का राइट आंसर क्या है? एक मिनट, बी इज अ राइट आंसर। इसी तरीके से 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी। सी इज द राइट आंसर। 74 का सी इज द राइट आंसर। स्वीडन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है ना, स्वीडन। 75 का राइट आंसर क्या है? सी। सी इज द राइट आंसर। 76 का राइट आंसर क्या है? डी। 77 का राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर, 105। इसी तरीके से 78 का राइट आंसर क्या है? बी। बी इज द राइट आंसर। 79 का राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर।
ठीक है। इसी तरीके से 80 नंबर का राइट आंसर क्या है? बी। बी इज़ द राइट आंसर। 81 का राइट आंसर क्या है? ए। ए इज़ द राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। 82 का राइट आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। 1 2 3, 1 2 3 संवैधानिक सरकार है ये, ठीक है ना। पहला कौन सा? सीमित सरकार, सत्ता संविधान से प्राप्त की जाती है, संविधान व कानून शक्ति के प्रयोग से सीमित करते हैं, ये संवैधानिक सरकार है। और राज्य सरकार के प्रधान को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो मतलब ए इज़ द राइट आंसर 1 2 3। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे 83 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर 84 का। 85 का राइट आंसर क्या है? सी। इसी तरीके से 86 का राइट आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। चलो अब बात कर लेते हैं 87 का राइट आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। 88 का राइट आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर 88 का। 89 का राइट आंसर क्या है? डी, नो लिमिट, नो टाइम लिमिट। 89 का डी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका के निस्तारण हेतु क्या समय सीमा है? नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है। एक बात याद रखें, जो नए अमेंडमेंट होते हैं है ना, उनको देखते रहें। निम्नलिखित कौन सा उदारीकरण का लक्षण नहीं है? कौन सा लक्षण? सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। सी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी इज़ द राइट आंसर 249। और एक में कथन दिया गया है और दूसरे में कारण दिया गया है। कथन दिया गया है और एक में है कारण, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से 94 नंबर क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण। इसमें राइट आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। चलो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर 95 का। 96 का राइट आंसर क्या है? ए। पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में चर्च और राज्य का पृथक्करण प्रतिबिंबन है, इसमें ए इज़ द राइट आंसर सेकुलरिज्म में, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी, धार्मिक विश्वास। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर 244। 100 नंबर को भारतीय कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? बी इज़ द राइट आंसर 312, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पेपर देना, 100 क्वेश्चन ही थे। चलो थैंक यू।